जय माता आदिशक्ति। कैसे हो मेरे बच्चे? आज तुम्हारी काली माता दिवस हो गई। तुम्हारे लिए तुमसे बात करने के लिए तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती है। क्या तुम मेरे सामने आकर के मेरे से कुछ देर के लिए इम्पोर्टेंट बातें कर सकते हो? यह इम्पोर्टेंट बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, क्योंकि काली माता जो भी तुम्हारे साथ करने वाली है, जो भी तुम्हारे जीवन में होने वाला है, उन सभी का पूरा प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने उपस्थित करेगी। आज तुम्हें बस अपने ही विश्वास और अपनी माता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर के संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्य समय के लिए प्रस्थान करेगी और तुम्हें उन सब चीजों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूरी बनाकर रह रही हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रही है और तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। तुम्हारी काली माता का व्रत में अपना समय निकालना है और अपनी काली माता के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ बना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और आज यह संदेश माता रानी का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता आदिशक्ति, जय माता काली, जय माता चामुंडा, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी महाराज। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम कोडों एक एक करके अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन से एक एक करके समस्याएं दूर चली जाएगी और तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वह समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी वह जो चीज है उनको तुम व्यावसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है वह हम सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है। इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार दिए जाएंगे और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से लाकर के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है। यह तुम्हारी काली माता का संदेश है, आदिशक्ति का संदेश है, क्योंकि जो भी तुम्हारी माता रानी का संदेश होता है वह कभी भी सफल नहीं होता है। जहाँ तक हो सकता है मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाओं नहीं, बल्कि तुम्हारी भूत भविष्य वर्तमान का पूरा सारांश तुम्हारे सामने लाकर के रखा जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी काली माता का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर
में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा माता काली की होने वाली है उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पूरक हो जाएंगे और तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाएगा। सब चीज विधिवत और बरकरार चलने लगेगी। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो उनके बारे में सोने की जरूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है, जो समय वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास्ट टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करती हूँ, क्योंकि उसे समय मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई हूँ। उसे समय मैं थोड़ा बिजी थी किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूर्ण कर पाई। और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूसरे से सहायता मांगने लगे, मदद मांगने लगे, परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया मदद देने के लिए, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और स्वागत से प्रीति रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे, जब तुमसे कोई फायदा होने वाला है होगा, जब तुमसे कोई लाभ होने वाला होगा, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पास वह उपलब्धि है जिसे तुम देकर के हर किसी के कार्य को पूर्ण करवा सकते हो। परंतु जिस दिन से तुम्हारे पास कुछ ना रह गया और तुम एकदम से अकेले हो गए, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए और ना कि तुम्हें पूछने के लिए, क्योंकि यह जो घटना घटती है या हर व्यक्ति के साथ घटती है, ऐसा है इस संसार में होता है। इस संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। यदि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा और यह जो अनबन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने का, वह कभी भी ना हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय जो भी इस दुनिया में है और जो भी यहाँ पर अपना कार्य कर रहा है वह सिर्फ अपने लिए ही कर रहा है, क्योंकि यदि जो भी वह कार्य करता है, कमाता है, इस पर वह यह सोचता है कि मेरा ही यह सब है और किसी का नहीं है, उसे पर अपना कब्जा करने लगता है, अपना अधिपति जमने लगता है। परंतु उसे यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में जितनी भी मोह माया है वह अंत समय में काम आने वाली नहीं है। अंत समय आने पर वह यहीं पर रह जाएगी और तुम्हारे प्राण ही सिर्फ यहाँ से जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैं तो यह कह दे रही हूँ कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारे मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है तो तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर तुम्हारे सामने उपस्थित है उसी का आनंद ले लो और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर लो। परंतु कभी भी तुम उसे पर घमंड ना करो, कभी भी उसे यह मत सोचो कि यह मेरा है, उसे अपना कर बैठो मत। यदि उसे किसी से
साझा कर लो या किसी के बराबर में दे दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारी काली माता भी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, समय तो आता जाता रहता है, किंतु यह सब चीज तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि तुम अब वह सब सोने के लिए विवश हो जाते हो। उन सब चीजों को दो करने के लिए कम इच्छा अपने मन में प्रकट नहीं करते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो तुम्हारे नजरों के सामने है वही है, सिर्फ बाद में कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब प्राण तुम्हारी देर से छूट जाएंगे तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है, जो तुमने कमाई हुई प्रॉपर्टी बनाई है, वह सब यहीं पर रह जाएगी, वह आगे जाने वाली नहीं है। तो तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है उसे मुझे किसी गरीबों में बांट देना चाहिए, किसी की सहायता कर देनी चाहिए, किसी से छीना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्य नहीं करना चाहिए, हर किसी से प्रेम से बात कर दीजिए। तुम्हारे साथ जाने वाला है मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हें कायदे से बार बार समझाने का प्रयास करती हूँ, परंतु तुम ही इन सब बातों को यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन आगे खुशहाल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम कभी भी अपने जीवन को यह समझो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है और गलत तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करो और उसे पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार उनके बारे में सोचने से और उनके हिसाब से कार्य करने से कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है कि तुम्हारा जीवन एकदम से समझ जाएगा। मेरे बच्चे, खुशहाल जिंदगी तुम्हारे जीवन के प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। दुख भरे दिन तुम्हारे सामने से अब जाने वाले हैं। तुम्हें अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सुविधा होगी, जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे घर को गैर रखा है, अब उनका सबका आगमन हो जाएगा। अभी सब तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी काली माता का जहाँ पर भी हाथ पड़ता है, जहाँ पर भी पर पड़ता है, वहाँ की धूल बहुत ही पवित्र हो जाती है। वहाँ पर दूर दूर तक पवित्रता से स्थान व भर जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब बातों से आज अवगत करा रही हूँ और पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहे हो कि चिंताएं तुम्हारे जीवन को इतना घेर लेती है कि तुम ज्ञानेंद्र ले पाते हो कि मुझे सही रास्ते पर जाना है या मुझे गलत रास्ते पर जाना है, परंतु जाना तो है ही है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या तुम किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम उसे पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हो, तुम उसे समय यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मेरे साथ अच्छा करेगा या गलत करेगा, इन सब बातों को तुम उसे समय नहीं सोच पाते हो। तुम्हें बस यही लगता है कि यह मेरे लिए पर्याप्त है और यह मेरे जीवन के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे जैसा बातें सोचते रहते हो, परंतु जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाता है, अचानक से तुम्हारे साथ सब चीज बदलने लगती है, तो तुम यह सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ज्यादातर इन सब लोगों को परेशान करने का यह कार्य होता है। अब
तुम बिल्कुल भी चिंता करना मत, क्योंकि माता रानी जहाँ पर है वहाँ पर कुछ अशुभ होने वाला नहीं है। सुविधा का संदेश मैं तुम्हारे साथ लेकर के आ रही हूँ, तुम्हें सजा कर रही हूँ, तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूँ। ऐसा तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उनका समय प्रदूषण तुम्हारे सामने कर रही हूँ। बस उसी को तुम एकदम से एक ठाकुर करके देखते रहना और अपने जीवन का आनंद लेते रहना। मनमोहन या ऐसी छवि तुम्हारे सामने आएगी और तुम एक ऐसे दौर के लिए सोचोगे कि ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो, तुम्हारा जीवन एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, परंतु ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो बहुत चिंतित होने लगे और चिताओं में गिर गए। फिर दवा में भेजना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे बच्चे, इनसे दूर रहो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने जो सगे संबंधी है उनसे प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचा है, तुम्हें यह उपलब्धि प्राप्त कराई है। परंतु आज तुम यदि उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो तो यह बहुत ही गलत बात होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है मैं यही चाहती हूँ कि मेरा भक्त कभी भी कोई असंतुष्ट ना रहे, कोई असुविधा उसके जीवन में ना आए। यदि मेरा भक्त मेरे द्वारा कार्य करता है, मेरी बताई गई हुई बातों को मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है और ना ही कंगाली आती है। उसका घर धन धान्य और सुख सुविधा से सदैव भरा रहता है, कभी भी उसके पास कभी नहीं रहती है। बस यही मन में अपनी सोच के रखना चाहिए। अपनी काली माता को यदि तुम आदर्श बना लेते हो और उसी के हिसाब से अपने जीवन को मैनेज करते हो, उसी के हिसाब से अपना कार्य करते हो, तो तुम्हारा एक ऐसा प्रमुख कार्य पूर्ण हो जाता है जिसे तुम सोने के लिए विवश रहते हो, जैसे तुम करने के लिए परेशान रहते हो। तुम यही सुनिश्चित नहीं कर पाते हो कि मेरे जीवन का में उद्देश्य क्या है, परंतु मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक में उद्देश्य होता है, तो वह तुम्हें पता करना चाहिए और अपने लक्ष्य की आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए हर वह चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु यदि जीवन जीने के लिए वह सब चीज नहीं उपस्थित हो पाती है तो यह सोचने लगता है कि व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इन सब चीजों को क्यों दूर कर रहा हूँ, अपने आप से कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं आ रहा है, ऐसे में से क्या गलती हुई है जो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। इन सब बातों को सोते रहते हैं और इन सब बातों को सोचकर भी यह भी अपने मन में पढ़ लेते हैं कि अब मैं अपनी माता काली से एक वादा करूंगा, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, कभी किसी के साथ अन्य नहीं करूंगा, सर्वबात उचित कार्य करूंगा, क्योंकि मेरी माता यदि मुझे संतुष्ट है तो सबको संतुष्ट है, और मेरी माता यदि मुझे संतुष्ट नहीं है तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैं अपनी माता को पूर्व से यह आदेश देता हूँ कि है माता, मेरे जीवन में इस प्रकार से अपनी आशीर्वाद की एंट्री करो कि सब कुछ मेरा पहले जैसा हो जाए, तभी तो तुम उनके बारे में यह सब चीज जान पाओगे जो तुम्हारे विपरीत दिशा की ओर कार्य करते हैं।
मेरे बच्चे, हेलो की अग्नि में तपने से लोहा कुंदन तो बन ही जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को तपन पड़ता है, तब जाकर के वह मेरे बच्चे हुए तुम अपनी काली माता से विशेष रूप से आशीर्वाद चाहते हो और अपनी शुभकामनाएं माताजी से पहुंचाना चाहते हो तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए और अभी से ही इस भाग्यशाली अंक को 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम 555 अंक को टाइप करोगे वैसे ही मेरी शक्ति निकाल कर तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेंगी सहित ढंग से विधिवत विधि पूर्वक। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता इतना करने से तुम्हारे जीवन में हो रही आज सुविधा के लिए खेद करते हैं और अपने आप को आगे को ले जाते हैं। बस जीवन बहुत ही आगे है और आगे की ओर चलते रहना है। तुम जीवन में आगे की ओर चलाते रहोगे तो ही तुम्हारा सरल और सलाल समय निकाल कर आ जाएगा, क्योंकि माता काली या नहीं चाहते हैं कि तुम किसी संकट में पड़ो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट आने वाला है तो तुम सदा ही उनसे बातों को भूलकर युद्ध कर सकते हो। मेरे बच्चे, सोचो मत, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि सोने से तुम्हारा मन एकदम से शांत हो जाता है और तुम यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मुझे यह कार्य करना था, फिर यह कार्य करना पड़ रहा है। दोनों तरीके के कार्य जरूरी है, परंतु करना क्या है वह तुम पर निर्भर करता है। किस तरीके से तुम्हें अपना अच्छा प्रदर्शन देना है, कैसा कैसा क्या है, सब चीजों को तुम्हें समझना होगा। बिल्कुल तभी जाकर तुम उन सब चीजों के लिए तैयार हो पाओगे। और पहले तो हर कार्य करने के लिए तैयार होना ही अनिवार्य है। जब तुम तैयार नहीं हो पाओगे तो तुम क्या आगे कर पाओगी। मेरे बच्चे, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली तरीके से चले जाओ और मेरे बच्चे, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि तुम रहोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई देने के लिए नहीं आएगा और रो रो करके कोई कार्य किया हुआ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, चिताओं को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान दो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कार्य को करिए, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अलग है करके तुम्हारे सामने आ रहा है और अलग अलग चीजों को व्यवस्था कर रहा है, अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी समझना चाहिए मेरे बच्चे, हिंदी तुम्हारा जीवन का काल चक्र चलता है और तुम उसमें फंसे पड़े होते हो तो तुम्हारी यह समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और करना चाहिए उसे पर तुम विचार करते हो, अपना सुझाव देते हो, फिर भी तुम्हारा वहाँ निस्तारण नहीं निकल पाता है और मैं उससे तुम्हारा कोई फायदा हो पाता है। परंतु मेरे बच्चे, जल्दी अपनी काली माता के अनुसार कार्य करते हो और काली माता का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा यदि तुम देखते हो तो तुम्हारे साथ यह लगता है या तो पूरा चमत्कार ही हो गया है। चमत्कार जैसा तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास जाग उठता है कि तुम सोचते हो कि मैं इस कार्य को आबकारी ही डालूंगा, किसी भी तरीके से यह अपूर्ण नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने जो पहले किया था उससे मेरा बहुत ज्यादा विश्वास इसमें बढ़ रहा है और मैं बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को कर रहा हूँ। पूरी तरीके से इसे हम अपने साथ सुधारने का प्रयास करेंगे और हम आज इस कार्य को करके ही रहेंगे।
जब इस प्रकार से सोचते हो और उसका आप से अपना कार्य करते हो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है और फिर यह जानकारी तुम्हें बड़ी पसंदीदा होती है, बड़ी खुशी होती है कि मैं इस कार्य को पूर्ण कर दिया। और सोचो कि तुम्हारे जीवन में यह जो उल्टे सीधे प्रकार होते हैं, उल्टे सीधे आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में चलती है, तो तुम्हारे साथ उचित और अनुचित होने लगता है और इस उचित अनुचित को तुम सोने और समझने में असमर्थ रहते हो कि तुम किन कर्म से तुम्हारे साथ यह घटनाएं घटित हो रही है। ऐसा सोचकर तुम बहुत ज्यादा दिवस हो जाते हो उन सब चीजों को पाने के लिए, उन सब चीजों से व्यवस्थित होने के लिए, उन सब चीजों को जोड़ने के लिए। फिर बाद में तुम यह सोचते हो कि शायद मेरे से यह जो चीज निकल गई है यह मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए थे या मेरे पास आ जानी चाहिए, क्योंकि इसका मेरे पास ही कार्य है, यह मेरे लिए ही प्रयास है। इन सब चीजों को जो अपने हृदय यह बात सोचते हो कि मेरा तो सब कुछ इधर का उधर हो गया, मैं जो सोचता हूँ वह होता ही नहीं है। लोग मुझ पर हंसी उड़ा रहे हैं, मेरे से यह कह रहे हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही निकम्मी और नाकार्य व्यक्ति हो, तुमने जो कुछ सोचा हुआ कर नहीं पाया, आज तक तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ और ना ही तुम कोई भी कार्य पूर्ण कर सके हो। बस तुम यही सोचते रहते हो कि मेरा जीवन एक ऐसे हिसाब से चलना चाहिए, एक ऐसे हिसाब से होना चाहिए कि रो रो कर मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं अपने जीवन में खुशी प्रदान करना चाहता हूँ और हंसना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में आनंद में होना चाहते हैं। अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है, तो मैं क्या ऐसा लगता है कि आगे का समय जो तुम्हारा है बेहतर होगा। अगर नहीं बेहतर होगा तो तुम अपनी काली माता पर विश्वास करो और हाजिर लगाओ कि हाँ, काली माता मेरे जीवन का इस प्रकार से आकलन किया है और करके आगे भी मेरे इसी प्रकार से कार्यों को सुनिश्चित करते रहना, मेरे जीवन के उन सब चीजों को पूर्ण कर देना। मेरी माता कभी मुझे बहुत विश्वास है अपनी माता पर, मेरी माता मुझ पर कृपा दृष्टि अवश्य बरसाएंगी, क्योंकि वे उनके लिए, क्योंकि मेरी काली माता ने बड़े बड़े पापी और राक्षसों का अंत किया है। जो भी गलत कार्य करता है, जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता है, एक दूसरे को सताता है, राक्षस प्रवृत्ति में रहकर के राक्षसों जैसा कार्य करता है, माता उसे शीघ्र के शीघ्र दंड देती है। मेरी माता इतनी दयालु है, करुणा का सागर भी है, वह दया भी दिखती है, परंतु जो कोई दूसरा करता है उसे कहीं भी नहीं छोड़ती है, कल भी नहीं छोड़ते हैं। या तो मैंने देखा ही है और मैंने सोचा भी है कि मेरी माता यदि रस्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तुझे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी माता का क्रोध बहुत ही प्रबल है और इतना क्रोध माता के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इतने में ही पूरा संसार डर जाता है, पूरा संसार कांपने लगता है। एक ऐसा मन में विचार आता है कि माता रानी का ही खोज दिया गया तो फिर बहुत कुछ आनंद हो सकता है। इसीलिए मैं अपनी माता रानी को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूँ, उनसे सदैव माफी मांग लेता हूँ और उनके चरणों में सदैव पड़े बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरी माता ही मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ मेरे माता से ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है। अब मैं अपनी माता को बार बार कोटि और नमन करता हूँ, क्योंकि मेरी माता ने मेरे जीवन में बहुत चीज व्यवस्थित की है, हर चीज मेरे लिए पर्याप्त
कार्रवाई है। मैं जो नहीं चाहता था वह भी मेरे लिए आकर के आया है। मेरे बच्चे कभी कभी मेरे लोग पीछे पड़ जाते हैं। वह इतना मुझे परेशान कर लेते, इतना टॉर्चर कर लेते हैं। तो मैं यह सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन लोगों का मैं बिगड़ा है जो मेरे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए हैं? मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, उनसे हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, फिर भी वह मेरी बात को समझते नहीं है और ना ही मेरी बात को किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं। बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सभी उसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा चिंतित हो चुका हूँ कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। परंतु अब समय आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी माता ने संकेत के माध्यम से मुझे बताया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी माता मेरी हर चीज को आसान कर देंगे, हर उसे कार्य को पूर्ण कर देंगे जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक मैं उसे घटनाओं से लड़ रहा था, उन समय से लड़ रहा था कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। मेरे साथ एक ही समय पर इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, इतनी मजबूरियां उत्पन्न हो गई थी कि मैं अपने दिमाग में सही तरीके से सोच विचार नहीं कर पाता था और ना ही तो फैसला ले पाता था, क्योंकि मैं बहुत ही इस प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहता था जो मेरे समझ के विपरीत है। मैं उन कार्यों को करना चाहता हूँ जो धर्म के कार्य को प्रदर्शित करते हैं और धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं उन्हीं कार्यों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता का दास हूँ और अपनी माता का दास होने के कारण मैं जो भी कार्य करूँगा वह सच्चाई पर रह कर के करूँगा। कभी भी धर्म का कार्य नहीं करूँगा, कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। जहाँ तक हो सकेगा हर व्यक्ति का कल्याण करने के बारे में सोचूंगा, उनके लिए हम बहुत बहुत चीज लेकर के आएंगे, क्योंकि वही उनके लिए एक माध्यम हो जाएगा जो मेरे लिए मध्य होने वाला है। आज का जो समय है वह बार बार लौट करके नहीं आएगा। तभी तुम्हें पता होना चाहिए जो पीछे तुम्हारे समय व्यतीत हो गया है वह अगर तुम सोचो तो कि मेरे पास चल करके आ जाए तो वह आने वाला नहीं है, क्योंकि वह इसलिए नहीं आएगा कि जिस समय तुम कुछ व्यतीत करना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे, तो उसे समय तुम हासिल नहीं कर पाए, प्राप्त नहीं कर पाए, तो अब आगे क्या कर पाओगे? समय निकल जाने के बाद वापस नहीं आता है, बस उसे पर पछताना ही पड़ता है। यही मेरी बात को माँ के रखेगी और सोच कर चलिएगा। मैं जो भी बताता हूँ वह सत्य बताता हूँ, प्रमाण के साथ बताता हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती है, क्योंकि ज्यादा बेवजह बात करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मैं जो बात करती होगा मतलब की बात करती हूँ, मुद्दे की बात करती हूँ, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें समझ सकूं और सब मैं वैसे तुम्हारे लिए कार्यों को पूर्ण कर सकूं। आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में, मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी इच्छा को तुरंत नहीं किया जा सकता है। एक बार इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद न जाने कितनी इच्छाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं, कभी भी विराम लगने वाला नहीं है इच्छाओं पर। क्योंकि मैं यह सोचता हूँ कि आज तक जितने भी मैं कार्य किए हैं वह सब मैं तुम्हारे हित में कर रही हूँ और आगे भी मैं तुम्हारे हित में करती रहूंगी, क्योंकि मेरा में मतलब यही होता है कि अपने
भक्तों को पूरी तरीके से खुशहाल बनाना, उनके जीवन में चीजों को आसान करना, शत्रुओं को उनके जीवन से दूर करना, क्योंकि मेरे बच्चे ज्ञान संप्रदाय तुम्हारे जीवन में इतना ज्यादा काम लग रहा है कि तुम पूर्ण नहीं कर पा रहे हो अपने इस घर का खर्चा, और ना ही तुम्हारा मस्तिष्क कम कर रहा है कि मैं इन सब चीजों को कैसे व्यवस्थित करूं, कैसे सुधारा। सोचकर परेशान रहते हो, रात दिन चिंतित रहते हो, परंतु तुम्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी काली माता का हाथ है तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता से परे भक्त है। जो आगे रहता है वही एक सीधा साधा इंसान रहता है और वही एक सच्चा है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारे पास यदि कुछ है तो तुमसे प्रेम करने वाले अनेकों मिल जाएंगे, तुमसे बात करने वाले भी अनेकों मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वह उपलब्धि है, वह सुविधाएं हैं जो लोगों को चाहिए। तुमसे आराम मिलता है, उन्हें विश्वास देते हैं तो उनको सुकून मिलता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट और दुख आता है, प्रलय आई है, तो तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा करने के लिए आगे आता है, ना कि तुम्हारे सगे संबंधी और मित्र आते हैं। बस तुम्हें यही सोचना चाहिए कि मेरी माता यदि मेरे लिए तात्पर्य रहती है हर उसे चीज को करने के लिए, तो मैं अपनी काली माता को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। फिर बच्चे, मैं ही तुम्हें बढ़ाने का प्रयास करती हूँ, बार बार तुम्हें बचाती हूँ। संकट आए या कोई भी परिस्थिति तुम्हारे साथ उत्पन्न हो, मैं तुम्हें सता आकर के बताती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि तुम जो उन चीजों को सोचते होंगे तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा जब तुम्हारी जान हथेली पर रखी होगी और तुम किसी संकट में पड़े होंगे, तो वह तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। आएगी तो तुम्हारी माता आएगी, क्योंकि माता को तुमसे प्रेम है। तुम मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्त को कभी भी नाराज और अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वह मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, पूरी श्रद्धा करते हैं, पूरा निष्ठा माँ बैंक मेरी भक्ति करते हैं। तो मैं क्या इतना कार्य नहीं कर सकती हूँ उनके लिए, उनके फायदे के लिए, क्योंकि मेरा यही एक मानना है, यदि व्यक्ति किसी के हित में रहकर के कार्य करता है और किसी के लिए ज्यादातर प्रेरित रहता है, तो उसकी बात को मानना अवश्य चाहिए। यदि तुम उनकी बात को मन कर चलोगे तो ही तुम्हारा जीवन एक साकार रूप धारण कर पाएगा। जब तुम साकार रूप की ओर जाओगे तो तुम हर चीज से मुक्ति पा जाओगे, हर चीज भूल जाओगे। तुम्हें यह ध्यान रहेगा कि भगवान है और भक्ति है, यही चीज तो ध्यान में रहती है और कुछ ध्यान नहीं रहता है। यहाँ तक यदि तुम पहुँचाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है, और इस परम सौभाग्य की बात को आगे तक तुम्हें पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें कुछ कठिनाइयों से आगे गुजरना पड़ सकता है। कुछ आज सुविधा तुम्हारे साथ हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें तुम्हारे साथ हो सकती है, कुछ परीक्षाएं तुम्हारे साथ हो सकती है। जब तुम उसे आध्यात्मिक की ओर बढ़ोगे और आध्यात्मक तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हें उसे गहराई तक ले जाएगा, तो तुम्हें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम वहां तक पहुंच पाओगे। और जब तुम वहां पर पहुंच जाओगे तो तुम अपनी बंद आंखों से हर वह चीज देख लो जो तुम देखना चाहते हो। यदि
अपने नेत्र बंद कर लोगे तो तुम क्या देख लो कि भूत भविष्य में क्या हो रहा है और क्या हो चुका है, किसी के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हो। जो तुम्हारी कुंडली नहीं है जाकर हो जाएगी। और तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो तुम्हें हर चीज कर पाना संभव हो जाएगा और तुम भली भांति उसके बारे में जान पाओगे। जो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे थे, जो तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, उनके बारे में भी तुम पूरी तरीके से जान जाओगे। जाने ना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। तुम हमारे साथ जो भी कोई धोखा करता है और तुम्हारे साथ कोई चाल बड़ी करने का प्रयास करता है तो तुम पूरी तरीके से जान जाओगे कि यह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे, आध्यात्मिक की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक होता। हर व्यक्ति को आध्यात्मिक की ओर जाना चाहिए क्योंकि वह सांसारिक मोह माया में पड़कर इन सब चीजों से दूर रहता है और अपने ही स्वार्थ में अलग भटकता रहता है। इसी प्रकार कोई समस्या आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है तो वह इधर उधर की ही ठोके खाता रहता है। वह या नहीं कर पाता है कि मैं अपने घर की व्यवस्थाओं को सुधारता हूँ, अपने घर की दिक्कतों को दूर कर पाऊँ। बस वह रात दिन उनका सोच करता रहता है, विचार करता रहता है कि मेरे जीवन में साथ दिया ना होता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे साथिया हो रहा है, अनुचित हो रहा है, अनुचित तरीके से मेरे जीवन का आरंभ हुआ है और मैं अब इसे कैसे आगे की ओर प्रशांत करूं, कैसे आगे की ओर लेकर के जाऊं, मुझे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार प्रयास करता हूं तो मेरे सारे प्रयास सफल हो जा रहे हैं। मेरी माता ने मेरे साथ जो भी बातें की है, जो भी मुझे बताया है, मुझे अच्छा लग रहा है। आज बात करके मुझे प्रसन्नता हो रही है क्योंकि उन्होंने आज जो भी मुझे बताया है सच्चाई के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं इतना खुशहाल हो चुका हूँ कि अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे सारे दुख, तकलीफ, चिंताएं सब दूर हो गई है और मेरे जीवन का एक नया आरंभ हो गया है। एक ऐसा आरंभ हो गया है, एक ऐसा प्रारब्ध मेरे सामने आ गया है कि मैं अब उसे सोने के लिए विवश हो गया हूँ। बार बार इस पर सो रहा हूँ, इस पर अपनी प्रक्रिया व्यक्त कर रहा हूँ, फिर भी मेरे सामने वह सब चीज नहीं निकल पा रहे हैं। इतना सोचना मेरे लिए आवश्यक है, इसीलिए मैंने इस बातों को सोचा। मेरे बच्चे, तुम सब इतना सोच करके अपने जीवन को बेमतलब की वजह हमें मत उलझन से उलझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की उलझन को हटाना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे जीवन में उलझने उत्पन्न करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे जीवन में दुख लाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर उसे समस्या से वंचित करना चाहता हूँ, हर उसे समस्या से दूर करना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जो तुम्हारे जीवन में रुकावटों के साथ में आगे नहीं बढ़ने देती है। मेरा उद्देश्य यही रहता है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर विचार विमर्श करना चाहिए, ना ही किसी पर सोचना चाहिए कि मेरे साथ यह ऐसा हो रहा है। घटनाओं को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों कभी कभी ऐसा होता है, अनुकूल स्थिति में चली जाती है, फिर तुम उसे पर सोते हो कि मेरे साथ यह ऐसा क्यों घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है समय के साथ, पर तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत तरीके से घटा आवश्यक हो जाता। अद्भुत तरीके से घटा ही तुम्हारे लिए एक परम सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब कभी कभी तुम्हारे
जीवन में परिवर्तन और बदलाव नहीं आएगा तो तुम्हें एक नए प्रारंभ को नहीं निर्माण कर पाओगे और ना ही एक प्रारंभ को बना पाओगे। यही एक तुम्हारा एक में उद्देश्य होता है। जीवन में कभी कभी बदलाव लाना अनिवार्य हो जाता है और उसी के हिसाब से कार्य करना भी आवश्यक हो जाता है। जब आवश्यकता के अनुसार तुम कोई कार्य कर लेते हो तो तुम्हारा उसमें नाम हो जाता है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम्हें एक मुझे स्थान की पद भी प्राप्त होती है। तुम्हें ऊंचा आदमी बढ़ाना है। यदि ऊंचा बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ जुड़कर रहना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल करके आई हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ। तुमसे बातचीत करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हो। मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूँ, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही वापस कर दोगे? क्या तुम मेरी पूजा की तैयारी नहीं करोगे? क्या मुझे तुम कुछ प्रदान नहीं करोगे? क्या ऐसे कि मुझे अपने द्वारा से वापस कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे भक्त जो भी होते हैं, कभी भी मुझे ऐसे नहीं जाने देते हैं, तो मुझे लगता है तुम भी मुझे जाने नहीं दोगे। कुछ ना कुछ तो करके ही मुझे जाओगे। तो मेरे बच्चे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बस यही तुम्हारे लिए मेरे को देना आवश्यक है। बस मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ। बस तुम इतना यदि दे देते हो तो मेरे लिए पर्याप्त हो जाता है। उसी में मैं तुमको असीम आशीर्वाद प्रदान कर देता हूँ और असीम कृपा भी प्रदान कर देता हूँ। सारी शक्तियाँ मैं तुम्हारे घर और कार्य के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि चारों दिशाओं में फाइल करके तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे और आगे और ले जाकर के तुम्हारे जीवन की रास्ताओं को बिल्कुल भी क्लियर कर देगी। साफ सुथरा कर करके जीवन एक आसान बन जाएगा। एक ऐसी उलझन से तुम मुक्ति पर जाओगे जो कि उसने तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रहे थे। अब मैं किसी भी चीज की चिंता और डर करने की आवश्यकता नहीं है। जब काली माता का आशीर्वाद होता है तो कभी भी तुम्हें डरना नहीं चाहिए। या मैं तुमने बार बार नहीं 1000 बार बताया है, अब तुम्हें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य शक्ति की ओर बढ़ा रहे हो। एक दिव्य शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और दिव्य रूप से तुम प्रस्तुत किए जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो एक आध्यात्मिक का भाव जाग रहा है, तुम्हारे अंदर जो एक जुनून जाग रहा है, जो तुम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगी। परंतु कुछ समय लग सकता है। उसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है, कुछ सेवाएं करनी पड़ सकती है, कुछ पूजा अनुष्ठान करने पड़ सकते हैं। बस इतना ही करने पर इतने हर बातचीत प्राप्त हो जाएगी जिसकी इतनी इच्छा अपने मन में लिए हो, जो तुम्हारे मन में एक आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा उन पर सोते हो, विचार करते हो और सोने विचार करने से तुम्हारे मस्ती से ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और जब जोर पड़ता है तो तुम्हारे मस्तिष्क में हल्का सा दर्द होने लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह बार बार कह रही हूँ कि तुम अपने दिमाग पर जोर मत दो, क्योंकि तुम यदि दिमाग पर जोर दोगे तो फिर तुम अपने दिमाग को सही तरीके से नहीं चला पाओगे और जब तुम अपने दिमाग को सही तरीके से नहीं चला पाओगे तो उन उलझन में तुम पड़ जाओगे जो तुम्हारे जीवन के बिल्कुल विपरीत है और जो तुम्हारे सामने आने वाली है बिल्कुल भी खुल करके
जाएंगे और फिर तुम्हारे जीवन में इतनी संकट और दुख तकलीफ आ जाएंगे कि तुम सोचते रह जाओगे, प्रयास करते रह जाओगे, परंतु तुम सफल नहीं हो पाओगे। यदि तुम सफल बनना चाहते हो, एक जानकार व्यक्ति बनना चाहते हो, एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हो और अपना नाम पैदा करना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ अलग तरीके से करना होगा। और जब तुम यह चीज अलग तरीके से करोगे तो उसी में तुम्हारा नाम अधिक से ऊंचे स्थान पर लिया जाएगा, क्योंकि तुम एक सबसे हटके इंसान हो। मैं तुम्हें देखा है मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने मन में ठान ले मेरे बच्चे, बार बार गलती करने पर कोई भी माफ नहीं करेगा। तुमने एक बार नहीं कई बार गलतियां ऐसी कर दी है जिसको मैंने माफ कर दिया है, क्योंकि तुम्हें अपना छोटा भक्त समझ करके माफ किया है। क्योंकि मैं जानता हूँ मनुष्य के अंदर बुद्धि तो होती है, परंतु वह सही समय पर सही तरीके से प्रयोग नहीं करता है। इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया एक बार गलती करने की वजह से, परंतु अब आगे कोई भी ऐसी गलती करते हो और अपनी माता पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं कदापि तुमसे बात नहीं करूंगी और मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम सोचोगे कि यह मेरे साथ क्या हो गया है, मेरी माता मुझे छोड़कर जा रही है। अब मेरे अब जीवन का प्रारंभ दुकान बनाएगा और कौन मुझे उन सब चीजों को व्यवस्थित करके लेकर के आएगा। मैं अब यह चिंता सोच समझ कर के परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मेरा आज का जो समय है वह सब बर्बाद हो रहा है। मेरा रास्ता प्रशस्त नहीं हो पा रहा है। मेरे अंदर की जो भी आत्मशक्ति है वह सब खत्म होती जा रही है, समाप्त होने की जा रही है। मैं सोच सोच करके परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, हार गया हूँ। फिर भी कोई मंजिल और कोई रास्ता मेरे सामने नहीं आ रहा है नजर। आज मैंने जो सोचा है वह मेरे जीवन के लिए बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरे बच्चे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद तुम पर हो गया है और कृपा दृष्टि भी हो गई है। महादेव जी भी तुम पर प्रसन्न है, इतना ज्यादा कि तुम्हें हर बातचीत देने के लिए तैयार है। हर उसी से तुम्हें अवगत करा देंगे, हर बातचीत तुम्हारे अधीन में कर देंगे। जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, लेना चाहते हो, परंतु एक बात तुम्हें माँ के रखना होगा, कल की तुम अपनी माता रानी से सहदैव जुड़े रहोगे और कभी भी अपनी माता रानी से विश्वास नहीं हटाओगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो भी सोचती हूँ वह सही तरीके से सो करके लेकर किया तो हम मेरे बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, परंतु तुम्हें उसमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना तुम्हें सोने की जरूरत है। मैं समय से तुम्हारे साथ ऐसा बदलाव कर दूंगी कि तुम सोचते रह जाओगे कि तुम क्या सोचोगे कि मेरी काली माता ने ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में कर दिया है कि मैं जान नहीं पाया हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया है। अब मैं अपनी माता रानी से पूरी तरीके से निष्ठावान होना चाहता हूँ, क्योंकि माता रानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आदि शक्ति है, जगदम्बा है, जगत जननी है, जगत की माता है। जिस प्रकार से सबकी माता है ठीक उसी प्रकार से मेरी भी माता है। और मैं अपनी माता से यह आग्रह करता हूँ कि है माता मुझ पर कृपा करना, मुझ पर आशीर्वाद अपना बनाए रखना। मेरे जीवन में जो आज सुविधा हो रही है, जो मेरे जीवन में दिक्कतें हो रही है, जो धन की समस्याएं
मेरे जीवन में लगातार निरंतर बनी हुई है और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, उन्हें तुम शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करो। जब तुम पूरा कर दोगे तो मैं तुम पर इतना ज्यादा विश्वास कर लूंगा कि मैं बार बार अपनी काली माता का नाम जपता रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बारे में बात कर रही हूँ जो तुम्हारा एक हितकर समय लेकर के आने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी चिंताओं का अंत होगा। अब तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी तुम आकांक्षा अपने मन में बहुत दिनों से लेकर के बैठे थे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी काली माता ने क्या तुम्हारे लिए सोच कर रखा है? तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, क्योंकि तुम अपनी माता के इतने प्रिय हो कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी देने के लिए तैयार है। तुम उन सब चीजों को लेने के लिए तैयार हो, जो उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी माता की भक्ति करते रहो, क्योंकि तुम्हारी माता की भक्ति में ही शक्ति है। यदि तुम निरंतर अपनी माता पर विश्वास करते हुए, उन पर ध्यान करते हुए आगे की ओर बढ़ोगे और उनकी भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हारे कार्य में कोई भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि यह माता आदिशक्ति है जो महादेव जी के कहने पर तुम्हारे पास आई है तुम्हारी समस्याओं को दूर करने के लिए। आज यदि तुम अपनी समस्याओं का अंत नहीं कर पाओगे और अपनी समस्याओं के बारे में पूरी तरीके से जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो जीवन में कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन का पूरा विस्तृत सारांश है तुम्हारे सामने लाकर के रख दिया है। अब तुम्हें इस पर यह विचार करना है कि मुझे कैसे इन पर कार्य करना है और कैसे कैसे सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है। यदि तुम कभी ऐसे संकट में पड़ जाते हो जब तुम सोचते हो कि मेरा यह निवारण कैसे होगा, मैं इसे कैसे बेचूंगा, तो तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ है। मैं अब अपने प्रभु या माता रानी का स्मरण करता हूँ, शायद मेरे जीवन का यह कल्याण हो जाए और मुझे एक नई दिशा प्रदान हो जाए। तुम अपने जीवन की एक नए परिवर्तन की ओर जाना चाहते हो तो परिवर्तन तुम्हारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत दिनों से तुमने अपना एक ही जैसा कार्य करके रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। मेरे बच्चे, निरंतर बदलाव करते रहना चाहिए। जब समय आए तो उसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्ट तरीके से जोड़ देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम यूनिवर्स के माध्यम से चुने गए हो और यूनिवर्स में तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी निकाल कर रख रखी है और तुम्हें वह सब प्राप्त करवाने की एक जो इच्छा है वह पूरे तरीके से निष्ठावान होकर के तुम्हारे सामने आई है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना बंद कर दोगे। जिस दिन से तुम चिंता करना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी काली माता की कृपा से हरा भरा रहने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में समस्त बाधाओं का अंत होने वाला है, क्योंकि बाधाएं तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा इस समय चल रही थी, क्योंकि जो कार्यक्रम सोचते थे वह तुम्हारा कार्य अधूरा रह जाता था। तुम्हारे करने से पहले ही वह कार्य बिगड़ जाता था, तो तुम्हें ऐसा लगता था कि मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा मामला हुआ था कि तुम्हारे जो ग्रह अशांत तो हो गए थे, उनमें शांति नहीं थी। उन्हीं की उथल पुथल की वजह से तुम्हारे जीवन में यह बवंडर हो रहा था। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना
बंद कर दो, अब तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि अब तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। मेरे बच्चे, जिस पर भी काली माता का आशीर्वाद बरसता है उसका कार्य अवश्य पूर्ण होता है, उसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं होती है। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है और श्रद्धा निष्ठा है तो बिल्कुल भी तुम चिंता मत करो। हाँ टाइप कर दीजिए और टाइप करिए कि हाँ मेरी काली माता ने आज मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताई है। एक ऐसी जानकारी मेरे सामने ला करके उपस्थिति की है कि मैं इसे जानकर पूरी तरीके से अचंभित हो गया हूँ, क्योंकि ऐसा किसी ने आज तक बताया नहीं है जैसा मेरी काली माता ने मेरे बारे में बताया है। मैं कभी कभी यह सोचने लगता हूँ कि मेरी माता ने इतना सब कुछ मेरे बारे में बताया है, साथ में पहले ही अपनी माता से का करके इन सब बातों को जान लेता तो आज सर मेरे साथ यह घटना ना करती जो घट चुकी है। जो नुकसान मेरा हो चुका है वह शायद ना होता है, क्योंकि मेरी माता ने आज पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर दिया है जो कि मेरे सामने है। मैं उन सब चीजों से बिल्कुल भी अलग रहना चाहता हूँ, फिर भी वह सब चीज मेरे से जोड़ दी जाती है। मैं उनको लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट और अलंकृत करता रहता हूँ। आज मेरे जीवन का विस्तार भरोसा खुलासा मेरी माता ने कर दिया है। किस वजह से मेरे जीवन में दिक्कत चलेगी, परेशानी चल रही थी, वही सब आज मेरे सामने आया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। उन सब चीजों को सुंदर देगा मेरी काली माता ने जो भी मेरे जीवन के बारे में किया है, मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। आज एक एक सत्य को मेरे सामने लाकर के प्रमाण किया है, उसे सत्यता के हिसाब से उसे ऐसे अलग किया है उन चीजों को जो मैं कभी भी सोच नहीं सकता था। मैं यह सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मेरी काली माता ने यदि पहले ही मुझे बता दिया होता तो अच्छा होता, परंतु मैं सहमत हूँ। आज मेरी काली माता ने ही यदि मुझे बताया है तो मुझे खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि देर से सही परंतु मेरी काली माता ने मुझ पर ध्यान तो दिया है कि कोई भक्त उनका बहुत ज्यादा परेशान था, कोई बहुत ही पीड़ा में था, उनको आज माता रानी ने बचा लिया है। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी काली माता का आशीर्वाद साक्षात हो गया है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनकी बातों को सुन रहा हूँ। आज मेरे जीवन को एकदम से धन्य कर दिया है। मेरी माता ने अब अपने आत्मा से प्राप्त हो गया हूँ और यह मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ कि मेरी माता ने मेरे जीवन में जो मुक्ति का मार्गदर्शन खोला है वह मेरे लिए उचित है। जो जो सीख मुझे आज बताई गई है वह सब सत्य है और वह मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। आज उन घटनाओं को मैं एकदम से हटा करके रखता हूँ जो मेरे लिए एक दिक्कत उत्पन्न करने वाली थी और दिक्कत में चलने वाली थी। अब मैं उन्हें सोचने पर दिवस कर दूंगा जो मेरे साथ ऐसा कार्य कर रहे थे, जो मुझे परेशान कर रहे थे। अब मैं उनसे ज्यादा रफ्तार पकड़ने वाला हूँ, उनसे ऊपर जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी सफलता का द्वार अब मेरी माता रानी ने खोल दिया है। आगे भी मेरी इसी प्रकार से रक्षा करती रहेगी। अब मुझे किसी से भय नहीं है, किसी से डर नहीं है, क्योंकि काली माता का जो आशीर्वाद जिस पर होता है वह सब अच्छा ही अच्छा होता है। आज उनका कृपा दृष्टि मुझ पर इतना ज्यादा हो गया है कि मेरे ऊपर जो भी समस्याएं थी वह सब दूर हो गई है। मैं अपने मन को हल्का महसूस कर रहा हूँ।
मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न हो गई है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। एकदम से मेरा मन प्रसन्न और प्रफुल्लित हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जी सकूंगा। मेरे जीवन की हर समस्या मुझसे दूर चली जाएगी, हर सिचुएशन मेरे अधीन में हो जाएगी। अब मैं कोई ऐसा कार्य भी नहीं कर पाऊंगा जो अधर्म की ओर ले जाता है और जो रास्ता मेरे लिए प्रशस्त करता है, मैं इस पर चलूंगा। सोचते सोचते उन सब चीजों को मैं भूल जाता हूँ जो मेरे लिए उचित और अनुचित दूर के लिए आती है। अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि माता रानी की कृपा ना जिस प्रकार से मुझ पर हुई है, आप मुझे और इस चीज की आवश्यकता नहीं है ऐसा मेरे जीवन में हुआ है। मेरा कल्याण हो गया है। मैं अपनी माता का दास बन के रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनकी पूजा करना चाहता हूँ, उनकी आरती करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनके चरणों में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे धन्य कर दिया है। धन्य तरीके से मेरे जीवन को प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं अवलोकिता हिसाब से मैं अपने जीवन का एक प्रस्तुतिकरण करके रखूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी छोड़ चिंता मत करो और ना ही तुम्हें सोने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज के बाद भी कोई चिंता नहीं करना है। मैं तुम्हारे जीवन का पूरी तरीके से विश्लेषण कर दिया है। अब जो भी समस्या होगी तो मेरा नाम लेना, इस मना करना, मैं उसे दूर कर दूंगी, क्योंकि अब मैं जो तुम्हारे जीवन में कर रही हूँ वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है और अच्छा है। वही तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है। तुम्हें अब किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है सारी अपनी समस्याओं को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सभी समस्याओं का तुम्हारा अंत कर दूंगी और खत्म कर दूंगा। जीवन का एक नया प्रारंभ तुम्हारे रामने जाकर के रख दूंगी। अब बिल्कुल भी अपने आप को ज्यादा गहराई से मत सोचा, क्योंकि यह गहराई तुम्हारे लिए एक आवश्यकता से परे है। मेरे बच्चे, अब मुझे लगता है तुम पूरी तरीके से समझ चुके हो। अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। अगला संदेश में फिर लेकर के आऊंगी। मेरे अगले संदेश का इंतजार करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय काली माता। जय माता आदिशक्ति। जय श्री राम। जय हनुमान। जय जय श्री बालाजी महाराज की जय हो।